हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम बीजीय सर्व समीकरण देखेंगे। आज है दिन 20वां। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बीजीय सर्व समीकरण, ठीक है। आपने कुछ सर्व समीकरण अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ी हुई है, पहले उन्हें देख लेते हैं। ये जो 4 सर्व समीकरण है आपकी, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी हुई है, इन्हें पढ़ते हैं पहले। तो पहली होती है आपकी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर आता है आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर आता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो होता है आपका एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। फिर आता है आपका एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, जो कि आपका बनता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स फिर ए बी, ठीक है। तो ये आपकी चारों सर्व समीकरण होती है। आप जो चौथी सर्व समीकरण से ऐसे बना सकते हो, ठीक है। यहाँ आप डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हो। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से हुई तो एक्स स्क्वायर बना, फिर एक्स की मल्टीप्लाई बी से हुई तो एक्स बी बना। प्लस का साइन लगेगा क्योंकि ये ए की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो ए एक्स बनेगा। फिर ए की मल्टीप्लाई बी से होगी तो ए बी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो एक्स कॉमन आ रहा है और बी प्लस ए बनना है, जिसे आप ए प्लस बी लिख सकते हो, ठीक है। और प्लस में ए बी, तो यही आपकी क्या होगी आपकी सर्व समीकरण। तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले कह रहा है आपसे उदाहरण 16। उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पहला है एक्स प्लस 3। तो आप जानते हो, मैंने आपको बता रखा अच्छी तरह, जब 2 और 2 की गुणा करते हैं तो आपको 2 का स्क्वायर मिलता है, जो कि आपका 4 होता है, ठीक है। अब जब आप इसकी गुणा करोगे तो आपको एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy मतलब 6x प्लस का 9, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, यही आपको आंसर मिलेगा। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप इन सभी क्वेश्चंस को कर पाओगे। दूसरा कह रहा है एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 5, ठीक है। मैं आपको 2 तरीके से करना सिखाऊंगा इसे, सॉरी। तो एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5 को देखते हैं, ठीक है। तो नोट्स पे चलते हैं। सॉरी, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5। पहला मैं आपको वही तरीका कहूँगा, या आप सर्व समीकरण याद रख लो। ये आपको दिख रहा होगा एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी के रूप में है, एक्स प्लस बी के रूप में है। और आपको पता है यहाँ पर ए है जो आपका -3 है और बी है आपका 5, ठीक है। यहाँ या तो आप वो सर्व समीकरण याद कर लो जिसका ऐसा था कुछ सूत्र, ठीक है। नहीं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन सीख लो। कैसे? एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से हुई तो एक्स स्क्वायर बना, ठीक है। प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 5 से हुई तो 5x, ठीक है। दोनों प्लस के तो प्लस होगा, ठीक है। अब जब -3 एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो -3x बनेगा, ठीक है। जब -3 प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो आपको मिलेगा -15। तो ये आपका आंसर बना देगा, जो कि होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, ठीक है। ये हो गया, आप चेक कर सकते हो। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट सूत्र लगाते तब भी आपको यही आंसर मिलता, ठीक है। ये देखो, यही आंसर मिलेगा। तो आपको सर्व समीकरणों को याद करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे सर्व समीकरण लिखी हुई है, ठीक है। अब उदाहरण 17 कहते हैं सीधे गुणा ना करके 105 गुणा 106 का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, हम कर देंगे इसे भी। तो आप 105 को आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 105 को लिख सकते हैं आप 100 प्लस 5 और 106 को लिख सकते हैं आप 100 प्लस 6, ठीक है। तो यहीं पे आपने वही किया हुआ। फिर आपको x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, जो कि आपका होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और ए बी, ठीक है। बस आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें साफ लिखा हुआ है ये। अब कह रहा है आपसे गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी तक आपने क्या करा? अभी तक आपने मान ज्ञात किया, ठीक है। गुणनफल ज्ञात किया, गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनफल और गुणनखंड में कुछ नहीं, अपोजिट होते एक दूसरे के। अब देखते कैसे करेंगे, मतलब आपको इसे फॉर्म में लाना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। 49 स्क्वायर 70 AB 25 स्क्वायर। देखो, आपको इसको देख के क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसा फॉर्म मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा है ऐसा फॉर्म, ठीक है। अब आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। इसे आप लिख सकते हो 7A का होल स्क्वायर,
लिख सकते हो नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। प्लस आप इसे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 7a मल्टीप्लाई बाय 5b, ठीक है, प्लस 5b का होल स्क्वायर, ठीक है। आप जब इसे सॉल्व करोगे 7 5 जा 35, 35 2 जा 70 होता है, 70a भी मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको। तो आपको इसे देख के पता चला ये कुछ ऐसा फॉर्मूला है 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हो 7a प्लस 5b, 7a प्लस 5b, ये आपके दो फैक्टर्स बन गए या गुणनखंड बन गए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला है आपका 25/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 9। कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का लगा हुआ है, तो आप इसे पहले होल में लगा लो कंप्लीट में। तो यह हो जाएगा आपका 5/2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। तो आप अब यहाँ से लगा सकते हो फॉर्मूला। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है आपका एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो करो 5x/2 प्लस y/3, पहला हो गया 5x/2 माइनस y/3, ये आपका दूसरा गुणनखंड हो गया। आपको कुछ नहीं, आपको बस सर्वसमीका याद होनी चाहिए, आपका काम हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने केवल ये सर्वसमीकाएँ देखी जो कि आपकी ये चारों सर्वसमीकाएँ थी, ठीक है। अब आगे हमें कुछ और देखने को मिल सकता है, जैसे सर्वसमीका नंबर 5, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे सर्वसमीका 4 तक। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। तो सर्वसमीका 5 देख लेते हैं। अब ये इन्होंने कह दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप देख सकते हो ये त्रिपदी हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आपके 3 पद हो गए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2zx। अब आप इसे निकाल सकते हो, मैं आपको पहले से सॉल्व करना सिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्या पूछा इसने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर निकालो, ठीक है, कोई समस्या नहीं। आप सबसे पहले इसे एक टी मान लो या कुछ भी मान लो, आपने टी माना तो आपका टी प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ आप फॉर्मूला लगा सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ay 2xy मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब टी का मान रख दो, टी था आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये टी की जगह जेड का जेड और जेड का स्क्वायर सेम। अब इसे खोल लो, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये 2 को अंदर भेजो तो ये 2x हो जाएगा, जेड को भी अंदर भेजो 2xz हो जाएगा और ये हो जाएगा 2yz प्लस जेड का स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये देख रहे हो, इन्हें एक साथ लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस जेड को काट देते हैं 2zx, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जो ये फॉर्मूला है इसे प्रसारित रूप भी कहते हैं। ये जो आप बायां पक्ष देख रहे हो लिखा हुआ है, हम दाएं पक्ष के व्यंजक को बाएं पक्ष के व्यंजक का प्रसारित रूप मानते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन भी बोलते हैं इसे, ठीक है, एक्सपेंशन फॉर्म बोलते हैं इसे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब कह रहा है कि 3a प्लस 4b प्लस 5c के होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखिए, ठीक है जी, लिखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ, बाकी खुद करना। 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेंगे। 4b प्लस 5c, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है, हमें पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। ये एक्स जेड एक ही बात हुई, ठीक है। यहाँ जेड को थोड़ा काट देता हूँ जिससे 2 और जेड में थोड़ा डिफरेंस हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए एक्स की जगह आपको क्या दे रखा है, 3a दे रखा है, तो रख दो 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या दे रखा है 4b, तो 4b का होल स्क्वायर प्लस जेड की जगह क्या रखा 5c का होल स्क्वायर प्लस 2x की जगह 3a, y की जगह आपका 4b, ठीक है, प्लस 2y की जगह आपका 4b और z की जगह आपका 5c प्लस 2z की जगह 5c और 3 है आपका x की जगह। अब इसे आप कर सकते हो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर
25 या 25 सी का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4×3 = 12 दूनी क्या होता है आपका 24 ए बी, ठीक है। 5×4 = 20 दूनी 40 बी सी, ठीक है। 5×15 दूनी 30 सी ए या ए सी, जो लिखना चाहो आप, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप इसे चाहे ए सी लिखो चाहे सी ए लिखो, एक ही बात हुई, कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो सेम उत्तर है, यहाँ पे ए सी है, मैंने आपको बताया कि आप सी ए भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका प्रसार कीजिए 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला x + y + z का होल स्क्वायर, x² + y² + z² प्लस 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस कर देते z में, पेट काट देते z का, ठीक है। x की जगह क्या है आपका 4 है, तो 4a का होल स्क्वायर। y की जगह -2b, माइनस का साइन लेके चलना, क्योंकि आप प्लस के फॉर्मूले में माइनस का रख रहे हो तो माइनस का साइन लेके चलना पड़ेगा। z की जगह -3c का होल स्क्वायर प्लस 2, x की जगह आपका 4 है, y की जगह होगा आपका -2b, ठीक है, प्लस 2, y की जगह होगा आपका -2b, फिर होगा -3c, फिर प्लस 2 -3c प्लस का 4a, ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व करके दिखाना, मैं आपको पिछला समझा चुका हूँ सॉल्व करना। सॉल्व करके आपको क्या करना है, आंसर है उसकी फ़ोटो, जो आपकी फ़ोटो होगी आंसर की, किस पे दे देना, टेलीग्राम पर, ठीक है, ठीक है। टेलीग्राम पर अपलोड कर देना, मैं आपको बता दूंगा सही है या गलत है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और नहीं तो आप खुद ही एनसीईआरटी से चेक कर सकते हो। तो उदाहरण 21 देखते हैं। उदाहरण 21 गुणनखंड हो गया। अभी आपको गुणन मतलब प्रसारित करना था, मतलब गुणनफल निकालना था। अब गुणनखंड हो गया, ठीक है। कहाँ गया ये गुणनखंड, तो कोई नहीं, मैं भी इसको करना सिखा देता हूँ आपको। तो यहीं करना सीख लें इसे, पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसे उड़ा देते हैं थोड़ा यहाँ से ना, जगह साफ कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो देखो, अब देखो यहाँ पे माइनस का सीन आ रहा है, ठीक है। देखो हमारे पास फॉर्मूला प्लस का था, x + y + z का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, ये देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे माइनस की टर्म आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको माइनस का मिले तो सबसे पहले आपको गोला करना है इस पर, ठीक है। अपने दिमाग में करना, कॉपी में मत कर देना, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इसके गोला क्योंकि हमने, इसका मतलब 4 तो माइनस होगा नहीं, कॉमन चांस x माइनस हो सकता है या y माइनस, यहाँ y माइनस या z माइनस, तो दोनों में कॉमन आ रहा है y, देख रहे हो y, इसका मतलब y जो है वो आपका नेगेटिव है। तो बस हो गया काम। अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, y नेगेटिव है तो मतलब -y का होल स्क्वायर लिखना, प्लस z का होल स्क्वायर हो गया आपका, प्लस माइनस का, प्लस 2x y होता है ना, 2xy, 2x - y प्लस 2 - yz, 2x था ना आपका, x 2x था, प्लस 2z और x, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिला, आपको पता चल गया, ये 2x - y + z का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसका मतलब इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2x - y + z और 2x - y + का z। तो ये दो गुणनखंड होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं आई होगी आपको, कोई समस्या है तो पूछ ले लीजिए। तो ये था हमारा पिछली बातें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है सर्वसमीका 6 और सर्वसमीका 7, ठीक है। सर्वसमीका 6 है आपकी x + y की होल क्यूब का, ठीक है। अभी तक हमने स्क्वायर देखा था, x + y का होल स्क्वायर देखा था, अब क्यूब देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो आपका माइनस माइनस, ये प्लस की जगह सारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तरीका बस एक ही फॉर्मूला याद रखना, ये मेन है ना ऊपर वाला, इसे याद रखना, ठीक है। बस अब हम उदाहरण 22 देखते हैं। उदाहरण 22 कह रहा है कि इन्हें घनों के रूप में प्रसारित कीजिए, 3a + 4b की होल क्यूब को। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 3a + 4b का होल क्यूब, ठीक है। तो हमें पता है x + y की होल क्यूब होता है आपका x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y, ठीक है।
देखो x की जगह आपका 3a मतलब 3a की होल क्यूब, y की जगह आपका 4b मतलब 4b की होल क्यूब, 3x की जगह आपका 3a, y की जगह आपका 4b, अब ब्रैकेट x की जगह आपका 3a और y की जगह आपका 4b। ठीक है, बस आपको वैल्यू रखनी है फॉर्मूले में, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 की क्यूब होती है आपकी, 3 की क्यूब का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, जो कि आपको पता होगा 27a की क्यूब, प्लस 4 की होती है 64, 64 हो जाएगा ना, 4 चौक 16 चौक 64, 64 b की घात 3, प्लस अब देखो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 a b, और ब्रैकेट मत भूलना, ये हो गया आपका 3a प्लस 4b। ठीक है, अब देखो आपका पूरा काम हो गया। भाई ये देखो ब्रैकेट है, इसको इसके अंदर इसके साथ कर दो और इसके साथ कर दो, जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा। तो जब इसकी इससे करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है 27, बाकी सबको सेम लिख दो, 64 b की घात 3, तो ये हो जाएगा आपका 36 तिया 108 a स्क्वायर b, प्लस ये हो जाएगा 36 चौक 144, 144 होगा ना, हाँ 144 ए बी स्क्वायर। चेक कर लो क्यों होगा, क्योंकि ए की ए से मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर, बी तो किसी से कर ही नहीं गया, और 36 की 3 से 108। वैसे यहाँ पे जब बी से करोगे तो बी की बी से बी स्क्वायर, ए की किसी से होगी नहीं, तो 4 की 36 से 144, तो ये आपका आंसर होगा। चेक कर लेना आप चाहे, ये देख सकते हो आप, इसका यही आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये वाला है, एक बार माइनस वाले को मैं आपको कुछ बातें समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए माइनस वाले को भी देखते हैं। 5p माइनस 3q की होल क्यूब। ठीक है, देखो ये माइनस वाला है, आपको दो फॉर्मूले पता है, आप कोई सा भी लगा सकते हो। देखो ध्यान से सुनो, मैं आपके सामने दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ। ये नहीं, ये हो जाएगा आपका x प्लस एक्स माइनस वाई की होल क्यूब, बस जो आपका प्लस का है उसे माइनस कर दो। ठीक है, ये आपका माइनस का फॉर्मूला है, ये आपका प्लस का फॉर्मूला है। देखो अब आप दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो इसको सॉल्व करने में, प्लस का भी और माइनस का भी। देखो ध्यान से सुनो, अगर आप प्लस का फॉर्मूला लगाते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप प्लस का फॉर्मूला लगाते हो तो जो आपका y होगा ना, वो आपका माइनस का 3q होगा जब आप प्लस का फॉर्मूला लगाते हो। पर आप माइनस का फॉर्मूला लगा रहे हो ना, तो जो y लोगे ना, माइनस का फॉर्मूला लगा रहे हो आप, तो आपका जो y होगा, बन जा, नहीं बन रहा, तो जो y लोगे ना आप, वो होगा आपका 3q। समझ रहे हो, मतलब अगर आप माइनस का सवाल है और माइनस का फॉर्मूला लगा रहे हो तो साइन नहीं लोगे, लेकिन अगर आप माइनस का फॉर्मूला ले रहे हो प्लस का फॉर्मूला लगा रहे हो तो साइन लेके चलना। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप कोई से भी फॉर्मूला लगाओ, आपको आंसर सही मिलने वाला है, मैंने आपको तरीका बता दिया। तो माइनस वाला लगाते हैं। ठीक है, आप इसे मुझे करके दिखाइएगा और फोटो कहाँ भेज देना, टेलीग्राम पर। ठीक है, और एनसीईआरटी से चेक कर सकते हो अपना आंसर, मुझे लगता नहीं कोई समस्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मान ज्ञात करना है संख्याओं का। ठीक है, तो पहला है आपका 104 की होल क्यूब। ठीक है, मुझे इसमें भी कोई समस्या लग नहीं रही है, लेकिन समझा देता हूँ तब भी। ठीक है, इसे मिटा देते हैं एक समय के लिए। तो क्या होगा 100, हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 की होल क्यूब। यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो उसे, x प्लस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना, x की जगह 100 रख देना, y की जगह 4 रख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो, ये आपका 1000 माइनस 1 की होल क्यूब, या ये भी आसानी से हो जाएगा आपका। x माइनस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे x प्लस वाई की होल क्यूब का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बस y की जगह क्या हो जाएगा आपका -1। आई होप आप समझ गए होंगे, मुझे लगता नहीं मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, इतना आपको खुद आता होगा। आपको थोड़ा तरीका आना चाहिए ना, मैथ में मेथड और मैजिक हो जाए ना, मज़ा आ जाए फिर। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं होती मैथ। अब गुणनखंड करना सीख लो एक बार। ठीक है, गुणनखंड में मुझे लगता नहीं कोई समस्या आने वाली है, लेकिन सीख लेते तब भी। ठीक है, देखो शुरुआत करो इधर से। देखो 8 किसकी क्यूब होता है, 2 की, तो 2x की होल क्यूब। 27 किसकी होता है आपको पता है, 3 की, 3y की होल क्यूब। ठीक है, और आपको पता है 3x की जगह आपको क्या मिल गया, 2x, y की जगह 3y, और x स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3
किसका स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है ना, मतलब वाई क्या आपका 3y, तो 3y का होल स्क्वायर, और x क्या आपका 2x। मुझे लगता नहीं कोई समस्या होगी। यहाँ से आपको पता चल गया ये आपका 2x प्लस 3y की होल क्यूब है, तो आप लिख सकते हो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y आपके 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो ये था आपका गुणन खंडन करने वाला सीन। अब सर्व समीका 8 देखते हैं, इसके बाद प्रश्नावली 2.5 हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सर्व समीका 8 कह रही है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, देखिए आप इसे सॉल्व यहाँ से देख सकते हो कैसे बनाए फॉर्मूला, मुझे लगता नहीं आपको कोई समस्या होगी। ठीक है, अगर आपको इसे प्रूफ करना हो तो आप इसका इसे बोलते हैं हम राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को लेना, एक्स की मल्टीप्लाई इससे करना, एक्स की मल्टीप्लाई वही डिस्ट्रीब्यूशन मैंने सिखा रखा है, फिर वाई की करना इन सभी से, फिर जेड की इन सभी से, तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, गारंटी मेरी है। ये क्वेश्चन है आने वाला है, देखो इधर कहाँ गया सेम तो नहीं है पर ये उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, सत्यापित करना है आपको। ठीक है, ये वाला देख लेंगे हम करके, आप इसे करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको तब भी कोई समस्या आती हो तो मुझसे पूछ लेना, तो आप इसे याद कर लेना सर्व समीका को। ठीक है, एक बार उदाहरण 25 देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम। तो उदाहरण 25 कह रहा है 8x की घात 3, ठीक है, y की घात 3, 27z की घात 3, 8x की घात 3 प्लस 27y की घात 3 प्लस y की घात 3, 27z था। तीन है ना घात में, ठीक है, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस के 18y एक्स वाई जेड, माइनस के 18y जेड। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब आपका हो जाएगा ये प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो, क्या आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस पूरे को इस फॉर्म में, मतलब ठीक है लिख सकते हो आसानी से। देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x की होल क्यूब प्लस वाई की क्यूब का वाई की क्यूब, 27 को लिख सकते हो आप 3z की होल की क्यूब। अब यहाँ लिख सकते हो माइनस 3x की जगह क्या था आपका 2x, y की जगह आपका y था सिंपल, और z की जगह आपका 3z। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि आप यहाँ से इसे इसके इक्वल टू में लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो 2x प्लस वाई प्लस 3z, ब्रैकेट यहाँ से आप लिख सकते हो 2x इसका होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड होता ना, तो 3yz प्लस हो जाएगा जेड एक्स, मतलब 6zx माइनस। ठीक है, तो यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z। ये स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, ब्रैकेट मत भूलना, प्लस y को वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx। ये आपके गुणनखंड हो गए, आपका काम हो गया। आई होप आपको कोई समस्या नहीं हुई हो। ठीक है, ये जेड है, आप चेक कर सकते हो, यही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेथड से चलोगे तो आपको कोई भी गलती नहीं होगी, बस आपको किससे चलना होता है, मेथड से। ठीक है, तो ये था आपका उदाहरण नंबर 25। तो हमने बेसिक देख लिया एक्सरसाइज 2.5 का। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखी बीजीय सर्व समीकरण। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ आया हो। अगर आपको कुछ पूछना हो मुझसे पूछ लेना, कुछ डाउट हो तो वो भी डाउट भी क्लियर कर लेना, और अपना सुझाव जरूर देना वीडियो के बारे में। ठीक है, टेलीग्राम पर दे सकते हैं सुझाव अपना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 2.5। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।